वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुरु माइल्स अहेड। ओके, आज हम टेंस टॉपिक के बारे में पढ़ रहे थे और आज हम टेंस के बारे में परफेक्ट जो ऑप्शन है मेरा परफेक्ट को पढ़ेंगे, है ना, कि परफेक्ट कहाँ यूज होता है, कैसे यूज होता है। तो परफेक्ट तीन फॉर्म में होता है, आपको पता ही है कि एक प्रेजेंट में यूज होता है और एक पास्ट में यूज होता है और एक फ्यूचर में यूज होता है ना, फ्यूचर में यूज होता है। तो परफेक्ट क्या होता है, जैसे हम इंडिफिनिट को डिस्क्राइब किए थे, कंटिन्यूअस को डिस्क्राइब किए थे पिछले वीडियो में, है ना। डिस्क्रिप्शन लिंक में उन लोगों का लिंक दिया हुआ है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करेंगे और सारा टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि इसमें काम जो है ना वो कंप्लीट होता है। इसमें काम क्या होता है, कंप्लीट मतलब खत्म हो जाता है, काम समाप्त हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। कभी भी आप ता है, ती है, रहा है, रहिए, उस पर ध्यान नहीं दें। हमारा जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट के डिफिनेशन के अनुसार हम क्लियर करेंगे। परफेक्ट का मतलब क्या होता है कि काम पूरा कंप्लीट हो जाना, काम समाप्त हो जाना, काम समाप्त हो जाना, काम खत्म हो जाना। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। मैं लिख चुका हूं, मैं लिख चुका हूं। परफेक्ट का देखेंगे, पास्ट का देखेंगे, मैं लिख चुका था। फ्यूचर का देखेंगे, मैं लिख चुका हूँगा, मैं लिख चुका हूँगा। ये मेरा फ्यूचर का हो गया। तो अब सारा में देखेंगे, मैं लिख चुका हूँ यानी कि चुका हूँ, मेरा काम समाप्त हो चुका है, मेरा काम बचा नहीं है, कंटिन्यू नहीं है ना, मेरा काम समाप्त हो चुका है। मैं लिख चुका था, ये भी यहाँ भी मेरा काम समाप्त हो चुका है। और मैं लिख चुका हूँगा मतलब एक टाइम फिक्स कर लो, तो उस टाइम तक ये बता रहा है कि मैं उस टाइम तक अपना काम समाप्त कर चुका हूँगा, मैं अपना काम खत्म कर चुका हूँगा। तो इसको बनाने का नियम, सबसे पहले हम हिंदी को समझते हैं, हिंदी के सेंटेंस को समझते हैं कि मेरा सेंटेंस किस वाक्य से है, किस टेंस से है। इस टेंस को समझेंगे। लिख चुका हूँ यानी कि अभी की बात कर रहा है, प्रेजेंट में है। लिख चुका था यानी कि पास्ट की बात कर रहा है, और लिख चुका हूँगा यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। तो यहाँ पे रूल्स देखेंगे, रूल्स को देखने के अनुसार ही हम हिंदी वाले वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे रूल है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे ये मेरा सब्जेक्ट हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे क्या होगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। तो ये मेरा रूल हो गया, ये मेरा रूल हो गया। इसी रूल के आधार पे हमको इसको इंग्लिश में चेंज करने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे तो आई के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा, तो वही अगर प्लूरल वर्ब है तो प्लूरल सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, है ना। तो यहाँ आई के साथ क्या लगेगा, हैव लगेगा, तो आई हैव। अब यहाँ पे V3 यानी कि वर्ब देखेंगे, तो वर्ब क्या होता है, राइट। राइट का क्या होता है, रिटेन, तो आई हैव रिटेन, आई हैव रिटेन, मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पे देखेंगे, मैं लिख चुका था तो आई हैड रिटेन, आई हैड रिटेन। कोई दिक्कत हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। इस कॉन्सेप्ट से पहले सबसे पहले आपको परफेक्ट का डिफाइन जानना है। परफेक्ट का डिफाइन आपको अच्छे से जानना है कि परफेक्ट का डिफाइन क्या होता है, और उसके अनुसार हम रूल्स को याद करेंगे और रूल्स के अनुसार हम हिंदी वाले वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। एक एक स्टेप बैठाकर सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब लिखना है, अदर वर्ड लिखना है। सब्जेक्ट लिखना है, हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मेन वर्ब अदर। तो यहाँ पे देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, तो आई के साथ क्या लगेगा, सेल लगा दिए। फिर यहाँ बोल रहा है कि हैव लगाना भी है तो हैव लगा दिए। फिर बोल रहा है V3 यानी कि लिखना, तो रिटेन। ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं कि क्या लिखना है, पत्र लिखना है, किताब लिखना है, कहानी लिखना है, पोएम लिखना है। तो ये मेरा कॉन्सेप्ट आसानी से क्लियर हो गया। अफर्मेटिव का हम सारा हो जाएंगे। और हम पहले ही भी वीडियो में बताते आ रहे हैं कि जब भी हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी कि HV प्लस नॉट बराबर नेगेटिव, और सब्जेक्ट HV यानी कि हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट बराबर इंट्रोगेटिव। जैसे अब इसको देखेंगे, क्योंकि अभी हम अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़े,
अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ें तो हम लोगों को ऑब्वियसली हमको पता है कि हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव से भी अवेयर हो, हम निगेटिव और इंट्रोगेटिव को भी जाने। तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव को हम इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से जानेंगे जो यहाँ पे हम लिखे हैं, इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से ही निगेटिव और इंट्रोगेटिव को हम जानेंगे कि निगेटिव इंट्रोगेटिव क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको इरेज करते हैं। इरेज करने के बाद साथ ही उस कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि अब पहले वाले बच्चे नहीं रह गए कि आपको एक एक स्टेप हिंदी में लिखवाया जाए या एक एक स्टेप बताया जाए। आप एडवांस लर्नर हो तो आपको इन सारे चीज़ों को माइंड में रखना होगा। आप जब भी मेरा वीडियो देखें तो अपने साथ पेन कॉपी जरूर लेकर बैठे, ताकि हम जो भी वीडियो बता रहे हैं या जो भी वीडियो आपके लिए बना रहे हैं उसको आप राइट डाउन करें अपने डायरी में, अपने बुक में। तो देखेंगे ध्यान से यहाँ पे कि हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ये सब है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। तो यहाँ पे आई हैव रिटेन, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर हम नॉट लगा दिए तो आई हैव नॉट रिटेन, मैं नहीं लिख चुका हूं, मैंने नहीं लिखा है ना, मैंने नहीं लिखा है, मैं नहीं लिख चुका हूं, जिस वाक्य से हमको काम समाप्ति का बोध होता है। अब हम यहाँ पे आपको ये नहीं बताया कि चुका है, चुकी है, या है, ये वो नहीं बताएंगे। आपको बस ये देखना है कि जिस किसी वाक्य से हमको काम समाप्ति का बोध होता है, काम मेरा कंप्लीट हो, उसे हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब परफेक्ट टेंस देखेंगे तो ये हम ये इससे जानेंगे कि वो प्रेजेंट में है कि पास्ट में है या फ्यूचर में है। हम परफेक्ट टेंस बताएं कि जिससे मेरा काम समाप्ति का बोध हो, उसे हम परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब परफेक्ट को है तो प्रेजेंट में हो कि पास्ट में हो या फ्यूचर में हो, वो हम इस माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट यानी कि वाक्य मेरा नेगेटिव हो गया। ठीक है, अगर हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर कर देते हैं, हैव यहाँ पे है तो हैव को हम बाहर कर दिए, HAV, तो हैव आई रिटेन, क्या मैं लिख चुका हूँ, इंट्रोगेटिव बन गया। तो इसी माध्यम से, ये दोनों फॉर्मूला के माध्यम से आपको कोई भी वाक्य को इंग्लिश से, कोई भी वाक्य को आपको अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करना है। अफर्मेटिव था मेरा, हम निगेटिव में भी चेंज करके दिखा दिए, इंट्रोगेटिव में भी चेंज कर दिए। सेम दोनों रूल इसी में भी फॉलो कराएंगे। हेड प्लस नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन गया, सेल प्लस नॉट लगा देंगे तो निगेटिव बन गया, और अगर इस सेल को और हेड को हम बाहर कर देंगे तो ये मेरा वाक्य इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आपका परफेक्ट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गया। अगर इस टॉपिक से, अगर इस सेंटेंस से, इस स्ट्रक्चर से अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे कमेंट करें, और कमेंट में आप अपना डॉट क्लियर करें, ताकि हम आपके हर एक कमेंट को क्लियर करेंगे, हर एक कमेंट का जवाब देंगे।